स्वागत है आज के इस वीडियो कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम बात करेंगे एसबीआई द्वारा हाल ही में एक न्यू म्यूचुअल फंड एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जिस जो बिल्कुल ही न्यू कैटेगरी का है। अभी तक जो कैटेगरी हम जिसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं सालों से, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी, और जो हाल ही में अभी बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है पैसिव कैटेगरी, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ये इन दोनों कैटेगरी को आपस में मर्ज करके एक न्यू कैटेगरी के तहत जो है ये फंड लॉन्च किया गया है। इसका नाम है एसबीआई क्वांट फंड। क्वांट एक अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी है, एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। और रूल बेस्ड होने के कारण और इसमें साथ ही जो है फंड मैनेजर भी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पे जो है ना, इमोशनल गेम प्ले नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नया होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इंडिया में जो है अभी 9 म्यूचुअल फंड कंपनियां ऑलरेडी ये फंड ला चुकी है, और एसबीआई जो है 10th नंबर की कंपनी है जो ये फंड ला रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो न्यू कैटेगरी है, ये जो न्यू म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां अपनी अलग अलग क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करके जो है इस कैटेगरी में काम कर रही है। एसबीआई का जो है अपना एक इन हाउस मॉडल है, जिसकी हम आगे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि इसमें इसके क्या टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह हैं। तो एसबीआई जो फंड ला रही है उसमें मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग मॉडल पे काम करेगी। और इसमें मल्टी फैक्टर में मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी प्लस ग्रोथ, इन चारों फैक्टर्स के तहत जो है फंड मैनेज किया जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें अंतर क्या रहने वाला है, जो फैक्टर इन्वेस्टिंग मतलब या फिर ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग जो पुराना हमारा तरीका है, जिसमें फंड मैनेजर्स जो है अपना दिमाग लगा करके जो पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें अंतर क्या रहने वाला है। तो जैसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें फंड मैनेजर एक इमोशंस के साथ जो है फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि उनका कहाँ ध्यान है, क्या है, नहीं है, वो उस टाइप का। बट यहाँ पे इमोशनल कंप्लीटली रिमूव करके जो है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होगी। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। तो अगेन क्या होता है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर जिस सेक्टर को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे पैसा जो है ज़्यादा पुटअप करते हैं, और जहाँ पे उनका व्यू रहता है कि नहीं ये सेक्टर जो है उतना चलेगा नहीं करके, तो वहाँ पे जो है वो पैसा नहीं लगाते। लेकिन अगर यही चीज़ें सिस्टम को करना है कि सिस्टम को आपको जो है पैसा को मैनेज करना है, तो वहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन रूल बेस्ड अगर होगा तो वो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होती है, जिसका इम्पैक्ट जो है कई बार देखा गया है कि कई बार जो है उसका उसका बेनिफिट मिलता है। लाइक अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में दो तीन साल पहले की अगर हम बात करें, तो पीएसयू एज ए कैटेगरी, पीएसयू बैंक्स या पीएसयू कंपनीज को काफ़ी इग्नोर किया जा रहा था। परंतु पिछला 2 साल जो है, खासकर 2023-24 जो है, ये पीएसयू का ही मार्केट रहा, सरकारी कंपनियों का ही मार्केट रहा। जिन फंड मैनेजर्स ने इस तरफ एलोकेशन नहीं किया था वहाँ पे जो है एक ग्रोथ जो है कम देखने को मिला, और जहाँ जिन फंड मैनेजर्स ने पीएसयू की तरफ एलोकेशंस बढ़ाया था वहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। तो ये जो है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में इस चीज़ का जो है ध्यान रखा जाता है। तीसरा है रिस्क कैटेगरी। तो रिस्क कैटेगरी में अगर हम देखें तो अगेन ये डिपेंड करता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में कि फंड मैनेजर का व्यू क्या है और वो किस प्रकार से रिस्क को मैनेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे रूल बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट होने से क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर कहीं पे लग रहा है कि कुछ बड़ी समस्या आ सकती है, तो वहाँ पे सिस्टम जो है रूल के अकॉर्डिंगली हमारा फंड्स जो है ऑटोमेटिकली मैनेज होता जाएगा। और चौथा है इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है, तो हम इसकी हमें भी और आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से पोर्टफोलियो जो है रूल बेस्ड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मल्टी फैक्टर्स है, मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू, ये जो है अलग अलग साल जो है अलग अलग तरीके से मतलब जैसे 2011 में देखें तो मोमेंटम ने जो है बीट किया है बाकी सारे फैक्टर्स को, 2012 में देखें तो ग्रोथ ने बीट किया है। इसी प्रकार से पिछले 2-3 साल में देखें तो 2022 में वैल्यू ने बीट किया है, 2023 में ग्रोथ ने बीट किया है। तो ये चारों जो है आपस में किसी न किसी का एक साइकिल होता है, एक दौर होता है, और वो उस हिसाब से जो है एक दूसरे को मतलब एक साइक्लिकल नेचर होने के कारण जो है अप एंड डाउन चलते रहता है।
तो रूल बेस्ड होने से इसका जो है हमें फायदा मिलता है। आगे हम अगर बात करें कि रिस्क स्ट्रक्चर, तो जो अलग अलग स्ट्रैटेजी है, इन स्ट्रैटेजी का सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड होता है। अगर हम यहाँ पे रिवॉर्ड की बात करें तो जैसे राइजिंग मार्केट में जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे जो है वैल्यू और ग्रोथ का जो है एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू स्ट्रैटेजी में अच्छा पैसा बनता है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अच्छा पैसा बनता है। तो और अगर हम आगे बात करें तो जैसे साइक्लिकल नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टी फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, इनहैंस्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है, अगर सभी फैक्टर्स पे काम होगा तो रिस्क जो है वो बेहतर मैनेज किया जा सकता है। और इससे एक और बेनिफिट मिलता है कि जो डाउन साइड मतलब क्या होता है कि कभी मान लीजिए मार्केट खराब हो रहा है, अब खराब हो रहा है तो वहाँ तो सब कुछ खराब होगा, अच्छा फंड है, खराब फंड है, सब जो है नीचे जाएगा। तो बेंचमार्क जो नीचे जाएगा, तो बेंचमार्क से ये फंड जो है स्ट्रैटेजी जो है कितना प्रोटेक्ट करके चल सकती है, तो उसका भी जो है इसमें बेनिफिट मिलता है। फिर है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इजीनेस, कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो है ना, जैसा आज पैसिव फंड्स में होता है कि हमें आसानी से प्रोडक्ट समझ में आता है, हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती एक्टिव फंड मैनेजमेंट में कि फंड मैनेजर का ऐसा व्यू बनेगा तो ऐसा करेंगे, वो फिर बाद में ऐसा करेंगे, ऐसा कोई व्यू नहीं रहता। हम एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स को जो है फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। तो वही चीज़ें जो है यहाँ पे भी एक स्ट्रैटेजी को मतलब एक जो है पहले से ही जो डिफाइंड स्टाइल है हम उसको जो है फॉलो करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है ना इजीनेस होता है, काफ़ी आसान से चीज़ों को समझा जा सकता है, समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें तो जैसे मोमेंटम क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, एक बार मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो मोमेंटम होता है कि कोई स्टॉक जो है अपने नियर कितना लॉन्ग टर्म जो है अपने मतलब 52 वीक हाई पे चल रहा है, लो पे चल रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो जो स्टॉक्स जो है 52 वीक हाई के आसपास रहता है, हम कहते हैं स्टॉक में जो है बढ़िया मोमेंटम है, बढ़िया जो है इसका परफॉर्मेंस है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ ड्राइवर होता है कि किस स्टॉक में कितना ग्रोथ आ रहा है, अर्निंग कितना आ रहा है। मान लीजिए उसमें उसका पैट 50% निकल करके आ रहा है, उसका एबिटा मान लीजिए 80-90% निकल के आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ग्रोथ है, इस स्टॉक का जो है ग्रोथ है इतना। और ग्रोथ जो है समटाइम्स जो है अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड रहता है, होता है। तो वैल्यू स्ट्रैटेजी की बात करें तो कई बार क्या होता है, जैसे खासकर सरकारी कंपनियां, वहाँ पे ना एक वैल्यू प्रोपोजिशन जो है एक अलग होता है कि वहाँ पे डिविडेंड्स हमें अच्छा मिलता है। जैसे आज कोल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बढ़िया डिविडेंड मिलता है, लेकिन एक वैल्यू स्टॉक है वो बढ़िया, उसके अंदर जो है मतलब उनके पास कैश मतलब वो भी बढ़िया है। आप देखेंगे तो स्टॉक महंगा भी नहीं है, पीई वाइज भी है, तो ये एक वैल्यू स्ट्रैटेजी होती है। फिर इसके अलावा जो है क्वालिटी, क्वालिटी की हम जैसे बात कर सकते हैं, जैसे टाइटन है कि अभी जो है वैल्यू वाइज जो है काफ़ी महंगा है, ग्रोथ वाइज बढ़िया है, मतलब अब ठीक ठाक स्टेबल है एक्चुअली। ठीक है, मोमेंटम कभी अप एंड डाउन रहता है, बट क्वालिटी वाइज जो है एक कंसिस्टेंसी जो अर्निंग में देखी जाती है, वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण जो है वो हमेशा पोर्टफोलियोज का पार्ट बना रहता है। अब अगर हम इसमें देखें कि जो पोर्टफोलियो होगा ये क्वांट फंड का, वो उसमें कितने स्टॉक्स होंगे या यूनिवर्स क्या होगा, तो इसमें जो है टॉप 200 स्टॉक्स को ही शामिल किया जाएगा। टॉप 200 स्टॉक्स का ही इसका यूनिवर्स होगा, और इसमें सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली जो है मतलब स्टॉक्स चूज किए जाएंगे, और खासकर जो है इसमें क्वांट रैंकिंग की जाएगी। ये क्वांट रैंकिंग में जो है ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, एक्टिव वेट, इन सब चीज़ों पे ध्यान रख करके जो है एक रैंक बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल होगा। और रैंक अगर डाउन होता है तो पोर्टफोलियो से जो है एग्जिट होगा, रैंक किसी का अगर अपग्रेड हुआ तो पोर्टफोलियो में इन होगा, इस प्रकार की स्ट्रैटेजी रहेगी। और पोर्टफोलियो जो है वो एवरी मंथ जो है रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद जो है इन्वेस्टिंग इसमें कि हमें वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करनी चाहिए या हमें ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करना चाहिए। आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी में फंड मैनेजर्स कहते हैं कि हमें ब्लेंडेड अप्रोच जो है फॉलो करते हैं हम लोग। तो ब्लेंडेड अप्रोच जो है आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है, और यहाँ पे 2 अप्रोच की जगह पे जो है 4 अप्रोच यूज़ किया जा रहा है। हम 2 ऐसे पीरियड के डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे एक प्री क्राइसिस पीरियड बिटवीन मतलब 2005 से लेकर के 7 तक, 2008 में जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उससे पहले का पीरियड में इस फंड का स्ट्रैटेजी जो है, देखिए फंड नया है बट जो मॉडल की बात की जा रही है हम अभी उस मॉडल को समझ रहे हैं।
और यही मॉडल जो है आगे भी जो है इन्वेस्टमेंट में सेम तरीके से रिप्लिकेट किया जाएगा, आगे सेम मॉडल जो है कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस मॉडल का ये कहना था कि 2005 से लेकर के 7 के बीच में जो है मॉडल ग्रोथ और मोमेंटम स्ट्रैटेजी बेस्ड थी, जिससे जो है रिटर्न्स BSE 200 का जो ओवरऑल रिटर्न बना था इस पीरियड में वो 182% का बना था, जबकि इस मॉडल के तहत अगर इन्वेस्ट किया जाता तो रिटर्न जो है 299% प्लस 299% ग्रोथ में, और मोमेंटम स्ट्रैटेजी के तहत 256% का रिटर्न जनरेट होता। वही चीज़ अगर हम बात करें क्राइसिस पीरियड में, कि 2007 से 2010 के बीच में, जबकि 2008 और 9 में जो है मंदी चल रहा था, तो उस बीच में भी जो है जो डाउन साइड आया था, तो डाउन साइड को बीट करके जो रिटर्न बना, मतलब BSE 200 का ऑलमोस्ट 4% ग्रोथ रहा। वहीं पे जो है अगर ये स्ट्रैटेजी के तहत इन्वेस्ट किया जाता तो ये स्ट्रैटेजी का उस टाइम पे सजेशन था वैल्यू प्लस क्वालिटी पे फोकस करना। तो वैल्यू प्लस क्वालिटी ने जो रिटर्न दिया वो आपके सामने है। सेम चीज़ें कोविड के लिए, कि प्री कोविड में इस मॉडल का सजेशन था ग्रोथ प्लस मोमेंटम, लेकिन ड्यूरिंग कोविड पीरियड जो है नहीं, पोस्ट कोविड पीरियड जो है इस मॉडल का जो सजेशन था वो वैल्यू प्लस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है मॉडल ने सजेस्ट किया, एंड जिससे जो है काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न जनरेट हो सका। तो देखिए अब हम पहले बात कर लेते हैं SBI क्वांट फंड बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको अपना ओपिनियन जो है इधर शेयर करूंगा। अगर हम इसमें देखें कि 3 साल, 5 साल और 10 साल में जो है ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें, तो कहीं ना कहीं जो बेंचमार्क है BSE 200 का रिटर्न रहा है 14.9%, जबकि इसका रिटर्न रहा है 22%। 5 ईयर में देखेंगे तो आउट परफॉर्म किया है, 10 ईयर में आउट परफॉर्म किया है। तो हर समय जो है आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर रोलिंग रिटर्न्स को देखें, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के 2008 से लेकर के 2024 के बीच में, तो इस फंड ने मैक्सिमम टाइम 77.2% टाइम्स जो है 12% एंड अबव रिटर्न दिया है, जबकि BSE 200 ने ओनली 58% टाइम्स जो है 12% एंड ऊपर रिटर्न दिया है। वही अगर हम 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में 83% टाइम्स जो है इस दौरान जो है 2010 से 2024 के बीच में मतलब इस फंड के मॉडल ने 12 से लेकर के ऊपर रिटर्न दिया है 12% एंड अबव, जबकि इसमें जो है BSE 200 ने ओनली 63% टाइम्स जो है रिटर्न दिया है। अगर डिप को भी देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं BSE 200 ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो किस प्रकार से ये जो क्वांट बेस्ड मल्टी फैक्टर मॉडल है वो किस प्रकार से जो है बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस फंड की बात करें तो फंड जो है ऑलरेडी 4 दिसंबर से ओपन हो चुका है NFO, एंड 18 दिसंबर तक जो है ये फंड चलेगा। इसमें मतलब ओपन एंडेड फंड है और टॉप 200 में ही का यूनिवर्स है, तो मोटा मोटी सारे अच्छे स्टॉक्स होंगे। 5000 एंड अबव का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके फंड मैनेजर जो हैं सुकन्या घोष और प्रदीप जी हैं। तो ये जो स्टाइल है ना फंड मैनेजमेंट का, इसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि एंटायर जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ रूल बेस्ड होने वाला है। तो रूल बेस्ड जो स्ट्रैटेजी होती है वो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी है। आपको जरूर जो है एक अपने जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो होता है उसमें अगर आपको इसमें इसका एक छोटा सा पोर्शन आपको जगह जो है जरूर देना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर जो खासकर थोड़े ट्रेडिंग माइंडसेट के हैं एंड दे बिलीव इन कि भाई उनके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला भी पार्ट शामिल हो जाए। कई बार क्या रहता है ना कि इसका रिटर्न्स कई बार अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बट कई बार जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं और कहीं ना कहीं जो मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है चीज़ें, तो आपको अगर थोड़ा सा मतलब आपकी अलग थोड़ी प्लानिंग चल रही हो कि नहीं थोड़ा सा लीक से हट करके हमको इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपना रखना है या थोड़ा पार्ट इसमें डाल के रखना है, एक प्रोफेशनल है डॉक्टर, इंजीनियर, CA, मतलब आप अगर प्रोफेशनल हैं एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड कि नहीं आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ों की बारीकी से आप चीज़ों को ऐड करते हैं, समझते हैं, तो आई थिंक जो है क्वांट मॉडल आपके काम की चीज़ है। एग्जिट लोड भी जो है ओनली 0.5% है 6 मंथ का, तो आई थिंक एक बढ़िया अप्रोच है। SBI जैसी बड़ी कंपनी इसको ला रही है, इसमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपका क्या सजेशन है, आपका क्या फीडबैक है, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।